गुड मॉर्निंग सबको। कल कितने बजे से शुरू है मम्मी? बारिश के दिनों में शुरू किया नहीं तो कल कितने बजे शुरू हुआ था बोल रहे? शाम को 6 बजे से शुरू हुआ। 6 बजे कहा मम्मी, 7:30 में जब आई उसके बाद शुरू हुआ। नहीं, 6-6:30 बजे से ही शुरू। मैं कितने बजे गई पता है आपको? हाँ, मोट पापा लोग ही आए हैं 6:46 को, तो 7:30 बजे गई थी, तो मतलब 7:45 शुरू हुआ है। इसको देखो, ये अलग नौटंकी कर रही है। 7:45 कम से कम शुरू हुआ था। मैं गई थी कल, मम्मी को सामान और सब्जियां लाने बोली थी, वो लेने गई थी मैं। वो लेने गई तो सामान ली, दुकान वाले भैया को पैसे दी, भैया झिल्ली में बांधे, बांध के मैं घूमी हूँ। इतनी देर से हवा चल रही थी, बांध के मैं घूमी हूँ और बारिश शुरू। इतनी झमझमा के बारिश। बारिश तो हो रही, तो हुई, लाइट भी गुल हो गया। मैं कैसे गाड़ी चला के आई हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं वैसे आई पूरी भीगी हुई, और तब से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी। अब जाके जो है पूरा बारिश रुका है। और ये देखो, अभी सुबह हो रहा है धीरे 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 जो है पौ फट रहा है और सूरज दादा निकलेंगे। अभी भी है, देखो काले बादल हैं, मतलब और बारिश होगी। हमारा तालाब तो आधा भर ही चुका है पूरा, ये देखो। तालाब तो आधा भर ही चुका है, इतना बारिश हुआ है। ऐसा लगता है और थोड़ा। मैं तो पहले ही बोली थी, मैं तो पहले से ही बोली हूँ ना, अक्टूबर से अक्टूबर आखिरी तक देख। अरे तो अभी तो सुबह मैं देख रही थी ना फोन में, उसमें दिखा रहा था कि रायपुर, भिलाई, रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और कहाँ, सरगुजा, नहीं और कहीं तो दिखाया, वहाँ हैवी, मतलब भारी बारिश, ठिकानी। हाँ भारी बारिश होगा करके। अभी तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, वरना ये हो जाता है। सही बात है। बंद हो गया। और कल मैं भीग के आ गई, अब मेरा गला बैठना शुरू। ऐसे ही गला बैठा हुआ था और ज्यादा गला बैठ 3 दिन पहले भी बारिश के भीगी दिन। थी। हाँ वही तो। तुम लोगों से ना हजार गुना ज्यादा इतना बिकते थे हम लोग। हर रोज मेरी मम्मी और मेरे भाभी वही डांटते थे, बोले सारी दुनिया वही सोचती है कि घर में है तो अकेली लड़की ऐसी है कि तुम स्कूल जाऊंगी बोल के, घर नहीं जाऊंगी बोल के, चाहे कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए मेरे को सुन में आना ही है। चाहे बारिश झमाझम, हम लोग जब छोटे थे ना ऐसे बारिश थोड़ी होती थी। अगर बारिश शुरू होती थी ना कम से कम 10-15 दिन लगातार होती थी बिना रुके। हाँ, बिना रुके बारिश होती थी और ऐसे में वो सब चले जाते थे। मेरे पापा, हम लोग भाई बहन सब लोग अपने अपने कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, कितने 15 लोग। कोई सबसे पहले पापा हमारे जाते थे बैंक, बड़े वाले भैया वकील, वो जाता था कोर्ट, और दूसरे वाले भैया वो बिजनेसमैन था, वो जाता था अपने बिजनेस, और उसके बाद चौथा वाला भैया, सॉरी तीसरा वाला कॉलेज, वो कॉलेज जाता था। मैं कॉलेज जाती थी और मेरी ऊपर वाली बहन कॉलेज जाती थी, उसके ऊपर वाली बहन कॉलेज जाती थी, और उसके ऊपर वाली बहन की तो पढ़ाई हो गई थी, ठीक है, वो घर में रहती थी बस। वो हमारे मेरे भैया की बेटी को लेके, हमारी भतीजी रूपा को लेके घूमती रहती थी। ऐसी बारिश जैसे होता था ना, वो बोलती थी बुआ, तेलुगु में अत्ता बोलते हैं ना, अत्ता मेरे को घुमाने ले जा, नहीं तो मम्मी स्कूल छोड़ देगी, पापा स्कूल छोड़ देगा, ऐसे कह रहे, घुमाने ले जा, जल्दी घुमाने ले चल, जल्दी घुमाने ले चल। तो मेरी बहन को घुमाने ले चले जाए भाई। 3 साल 4 साल के बच्चे क्या स्कूल जाना भाई, घूमने का उम्र है इसीलिए वो स्कूल जाते, सॉरी घुमाने के लिए। अरे निकालना। हाँ ब्रश निकाल, दे दे, बस हो गया खत्म। अभी हम पी रहे हैं कस्टर्ड, ये देखिए, इसके लिए भी बैठ गई तम्मू, उसका कस्टर्ड जो है, मतलब दूध में बस कस्टर्ड पाउडर मिला लिया और कुछ नहीं डाली, उसको पी रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ खूब झमाझम पानी गिर रहा है, झमाझम पानी गिर रहा है। 3 दिन हो गिरा देगी मेरा गिरा देगी तू।
पता नहीं छोटे कुत्ते लोग जो रहते हैं ना, वो बिना खाना खाए कैसे रह जाते हैं। वो भी और जिंदा रहते 9 साल तक थी, 1986 से लेकर तो सोच ले, ठीक है, 1986। हाँ, हम लोग बौद्ध में लाए थे, सुन लिए? देख रही है उसको, नहीं मत देख। वो ना धुरंधर वाला आई कांटेक्ट टाइप, मेरे से आधा आई कांटेक्ट कर रही, आधा कस्टर्ड की तरफ आई कांटेक्ट कर रही। शेयरिंग कांटेक्ट करेगी बाबा क्या? फुल ऑन वेजिटेरियन हमारे हाची महारानी। नॉनवेज में सिर्फ 2 ही चीज खाती, खून पीती, दिमाग खाती है। किसका खून पीती हूँ बोल? मेरा नहीं दीदी, आप ही खुद खून पीते हो, दूसरे का चिल्ला चिल्ला के। तो मैं दूसरा का पीती हूँ, वो मेरा पीती है, बात खत्म। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जा रही है, लेकिन कुत्ते लोग ऐसे बिना खाना खाए कैसे रहते हैं मेरे को समझ में नहीं आया। पूरा कितना 9 साल तक रही, वो भी 9 साल तक। कब बताऊं, मेरे दूसरे वाले दूसरा मामा है तेरा, उसका शादी था और गर्मी का मई का महीना था। मई के महीने में, और हमारा घर ऐसा था, पूरा घर मतलब कमरे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन बाहर जो जाने के लिए गेट खुला था, और वहां पे पानी की किल्लत बहुत रहती थी। पानी की किल्लत इतना इतना कि पूछ मत। आधी रात को बताऊं, आधी रात को पानी आता था 12 बजे। हाँ, रात को 12 बजे नल खुलता था। नल रुक जा, रात को 12 बजे नल खुलता था, और उसमें भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, इतनी भीड़, मतलब घरों में जितने सारे डब्बे डुब्बे ये वो सब कुछ घर में ले जाओ। और कितने लोग जाते थे बताओ, मैं, गुन्नी मौसी, चिट्टी मौसी, भाभी मामा, मामी, और उसके बाद मणि मामा, ठीक है, इतने सारे लोग, 6 लोग जाते थे भाई। बड़ा मामा को तो नहीं बोलेंगे, और नाना जी को तो नहीं बोलेंगे, और नाना जी तो ऐसे ही 5 दिन 6 दिन घर में रहते, ऑडिट में निकल जाते थे, और नानी तो आएगी नहीं, ठीक है, ना छोटी नानी आएगी ना नानी आएगी, और हम लोग सब जाते थे। और उसी बीच में क्या हुआ, ये बैठ के मणि मामा ऐसे टीपाय रहता है ना, टीपाय, उसके ऊपर कार्ड के ऊपर, टी टेबल पे कार्ड के ऊपर नाम लिख रहा था। और गेट ऐसे खुला था क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, तो गेट थोड़ी बंद करेंगे बार बार ऐसे करके, तो इसलिए गेट खुला था। और उसकी आदत है गेट के पास हमेशा बैठी रहती थी, ठीक है, वो मतलब ग्रिल जैसा था, वो उस ग्रिल के पास बैठी रहती थी। और पता नहीं वो कब कितने बजे निकल गए, किसी का ध्यान नहीं रहा, ठीक है, किसी का ध्यान नहीं रहा उसकी तरफ, कि एक दिन भी उसका बीमार 9 साल तक जिंदा रही, लेकिन एक दिन कोई बीमारी नहीं उसको। और ये अपना कार्ड लिखने में मगन हो गया मामा, छोटा मामा, मणि मामा। और उसके बाद ये कब गेट खुला था, कब निकल गई पता नहीं, और घूमने चल दी। और हम लोग अपना पानी ये कर लिया, हम लोग सोचे कि घर में कहीं सो गई होगी, बिस्तर के नीचे उसके सोने की आदत है, बिस्तर नीचे सो गई होगी करके। फिर उसके बाद हम लोग अपना पानी वानी ये कर ले, सब लोग सो गए। उसके सुबह हम लोग क्या, वहां पे उड़ीसा में मतलब पानी ये करते हैं, वो भार जो रहता है ना, जैसे कांवड़, ठीक है, कांवड़ में पानी देते हैं, मतलब एक कांवड़ 10 रुपए 15 रुपए ऐसे, मतलब वहां पर उतनी पानी की किल्लत थी। वो एक कांवड़ 10 रुपए, अगर उसको बोलते थे हम लोग, मतलब इतने सारे, कितने सारे लोग तो गिन ले, मेरी दादी, ठीक है, और उसके बाद बड़े नाना जी, नानी, छोटी नानी, चिट्टी मौसी, गुन्नी मौसी, मैं, बड़ा मामा, मामी, रूपा, मतलब बड़े मामा के 2 बच्चे, ठीक है, और उसके बाद छोटा मामा, और उसके बाद किसका, हाँ बड़े मामा, सॉरी छोटे मामा का तो शादी होने वाला था, इसलिए वो मामे का तो सवाल ही। तो कितने लोग गए, कितने लोग। और गर्मी के दिन में सबसे बड़ी मौसी आती थी, उसके 3 बच्चे, 21 लोग तो सोच ले, 21 लोग, तो 21 लोगों को पानी कहाँ पूरेगा। और उसमें गाय, हमारे 10 ठो गाय थे, समझ में आ रहा है, 21 लोग और ऊपर से 10 ठो गाय, और ऊपर से गर्मी का दिन, समझ में आया, मतलब तीनों के तीनों 10 ठो गाय लोगों को उनको नहलाना है, उनको मतलब 3 बार, उनको सुबह 6 बजे एक बार खाना खिलाते थे, दाना, उन लोगों को दाना देते थे। इतने बड़े बड़े बाल्टी, इतने बड़े बड़े लोहे का, पहले टाटा कंपनी का मिलता था लोहे का, इतनी मोटी चादर रहती थी, कम से कम 25 साल 30 साल तक, मतलब ये होता टाटा कंपनी का। उतने बड़े बड़े बाल्टी हमारे 10 ठो था, क्योंकि गाय लोगों के लिए, हम लोगों को नहाने के लिए भी उसके लिए। तो वो लोग सुबह 6 बजे एक बार खाना दिया जाता था, उसके बाद दोपहर को दिया जाता था, फिर रात को,
शाम को 3 बार उनको, मतलब कितने पानी लगेगा तो सोच ले, ठीक है। और ऊपर से हम लोग 21 लोग, नहाना धोना, और घर तो बहुत बड़ा घर है, ये सब कुछ करना, तो इसी में पानी ज्यादा लगता था। और उसको हम लोग बोले तो वो रोज पानी देता था। उस दिन भी वैसे ही गया वो पानी लाने के लिए, गया तो तब आके बताया 2-3 मतलब बार ला लिया पानी वो कांवड़ से। चौथी बार जब लाया बोलता आपका कुत्ता कहाँ है? तो हम लोग बोले घर के अंदर कहीं, हम लोग ढूंढे भी नहीं उसको कहाँ है करके, क्योंकि हमारे बड़े पापा नहीं थे ना भाई। तो हम लोग सोचे कहीं, मतलब इतनी छोटी सी थी बस पमेरियन, वो कहीं घुस गई होगी करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग देखे तो बोलते आपका कुत्ते जैसा ही लग रहा है ऐसे करके। तो हम लोग देखे, फिर मणि मामा गया तो बोला, मेरे को बताया, फिर बोले आपका कुत्ता पप्पी जो है ना वो वहां पर पड़ा है तो लेके आओ करके, ठीक है। तो उसको क्या किया, वहां पे सुअर लोग बहुत ज्यादा थे, इतने सारे सुअर थे, हर नाली में घुस जाते, बहुत सारे सुअर थे। वो सुअर लोग ना पूरा, उसका इतनी छोटी सी थी, और सुअर लोग ना उसको पूरा काट दिए थे, जिंदा तो थी, बची थी, लेकिन पूरा शरीर को चबा दिए थे सुअर लोग, और सुअर लोग पूरा चबा दिए थे उसको। और लाए, फिर लाने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, कितना उसका ट्रीटमेंट का, सिर्फ 2 दिन बस बची, 2 या 3 दिन, ठीक है। और उसके लिए रोने वाले कौन, हमारे बड़े पापा और मैं, बस दोनों। सही बात है, नहीं कोई उसको पूछता नहीं था। कितने तरीके से मुश्किल होने वाली, सिर्फ 2 नहीं तू यार तू पूछ ना, नानी को पूछ, बड़े मामा को पूछ, मणि मामा को पूछ। नानी अभी भी बोलती तेरी मम्मी हमेशा कुत्ते के पीछे पड़ी रहती थी, कुत्ते के साथ खेलती रहती थी। और घर में कोई भी 21 लोगों में कोई भी नहीं पूछता था उसको कि मरी है कि जिंदा है कि खा रही है कि कहीं नहला रही है, कुछ नहीं। सिर्फ मैं अकेली बस उसको खाना खिलाती थी, 4 दिन में 5 दिन में एक बार उसको बाहर निकाल के लाती थी, नहलाती थी, उसका खाना खिलाती थी। उसके बाद उसको ये जो भी करना है उसको टैक्टिक्स मेरे को पता था। हाँ, उसको कोई उसको नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था, इसलिए हम दोनों बस रोए, ठीक है। उसके बाद से फिर दोबारा कुत्ते लाएंगे, मणि मामा बोला दूसरा कुत्ता लेते, नाना जी बोले नहीं लाना है, घर में और कोई कुत्ता नहीं आएगा। अब सब लोग कुत्ते से डरते हैं। डरना नहीं है, नहीं आएगा करके, वो छोटी थी ना तब, पमेरियन थी, लेकिन किस खोंडे में पड़ी रहती थी, किस बाकी सब लोग डरते हैं कुत्ते से, बल्कि खुद को 3-4 कुत्ते पाल चुके। 3-4 नहीं, मैं जब पैदा हुई थी तब एक कुत्ता था, उसका नाम टीपू था, ऐसे ही इतना बड़ा, तो इतना ही बड़ा था वो, क्या है, हाँ टीपू था उसका नाम। वो क्या कि मेरे पापा के इसके गाड़ी के पीछे, और जीप में जाते थे तब, गाड़ी आता था वो अंगुल में, तो गाड़ी आता था जीप के पीछे, मेरे पापा जीप में चढ़ गए, फॉरेस्ट ऑफिस में थे, तो उसमें जीप में चले गए और पीछे पीछे आ गई। भाई ऐसे करके देखेंगे पीछे कौन आ रहा है, थोड़ी देखेंगे। वो भागते भागते जीप के पीछे भागते भागते पूरा ऑफिस तक पहुंच गई। सही में वो ऑफिस तक पहुंच गई, पूरी वो ऑफिस तक पहुंच गई। फिर इसको कोई दिख गया, वो ऑफिस तक पहुंच गई। फिर उसके बाद उसको सिर्फ तेलुगु आता था। मेरे पापा पूछे तू कैसे आ गई इधर, और रुकी थोड़ी देर, उसको दूध पिलाए, बोले नौकर को बोले लेके आओ, तो फिर बाहर से खरीद के लाया, ठीक है। लाने के बाद उसको फिर दूध पिलाए साइकिल में, फिर लेके आए उसको, बोले तू जिस रास्ते से आया है ना, तू वैसे ही मेरे पीछे पीछे चल गया, तो पीछे पीछे आई। फिर पीछे पीछे से, बहुत दूर था ऑफिस, उतना दूर पैदल गई, फिर मतलब दौड़ते हुए जीप के पीछे गई और दौड़ते हुए आई। फिर तो नानी क्या कर रही थी? भाई इतने सारे लोग रहते थे ना हमारे यहाँ, तो नानी कौन, नानी किसको कौन, कितने सारे बच्चे, चाचा के 3 बच्चे, हम लोग 3 भाई बहन, और बड़े नाना जी मतलब बड़े मामा लोग 4 भाई बहन, इतने सारे 10 बच्चे। और घर में हमारा दादा दादी ऐसे थे हमारे, मतलब मैं जब पैदा हुई थी तब दादाजी नहीं थे, दादाजी खत्म हो गए थे, ठीक है। तो मेरी दादी और इतने 3 भाई और तीनों देवरानी जेठानी, उसको 10 बच्चे। हमारा तो कोई एकल परिवार नहीं था ना भाई, जॉइंट फैमिली था। उसके बाद ये मैं जैसे ही पैदा हुई उसके बाद जो है हम लोग इधर आ गए, और वहां पे फिर एकल फैमिली हो गया छोटे नाना जी का, अंगुल वाले नाना जी का। तो मेरे चाचा जी उनका बस परिवार, मतलब 3 बच्चे, और वो दोनों रहते थे, बाकी सब हम लोग यही रहते थे नाना जी के साथ, मतलब बड़े नाना जी के साथ। नहीं तो और वो जिंदा रहती पप्पी की है, उसे इतना रोए मैं और बड़े पापा, बस बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा।
मैं उसकी देखभाल पूरा, किसको कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, चाहे बछड़ा मर जाए, चाहे कुत्ता मर जाए, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ मैं ही रोती थी। बता, ये है कहानी हमारी मायके की। मायके की जो कुत्ता था